हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद रिकॉर्ड मेल्स करने के लिए और कमेंट्स करने के लिए। क्योंकि पिछले 3-4 महीनों में इन्वेस्टर्स ने देखा है कोऑपरेटिव बैंक डूब जाती है, कोई एक यस बैंक जैसी बैंक डूब जाती है और कोई डेट फंड में भी पैसा रखता है तो डेट फंड भी खत्म हो जाता है या उनकी स्कीम बंद हो जाती है। तो आज की तारीख में अगर कोई इन्वेस्टर ढूंढ रहा है तो ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहां पर उनको स्टेबिलिटी मिले, वहां पर उनको सेफ्टी मिले। दोस्तों, आज इस वीडियो में फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हम डिस्कस करने वाले हैं। नोट कीजिए दोस्तों, 28 मार्च 2020 में ये रेट्स चेंज हुए हैं और आज हम बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके आए हैं इस वीडियो में। दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए क्या है, दोस्तों हम ड्यूरेशन आज इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। 6 महीने की, 9 महीने की, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, यानी ये 6 ड्यूरेशन की अगर आपने एफडी की है तो आपको क्या इंटरेस्ट मिलेगा। और हमने 5 प्रिंसिपल भी लिए हैं दोस्तों, यानी आपने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 और 1 लाख। तो वीडियो में आपके लिए बहुत सारे डेटा हैं, एक तरीके से आपके लिए कैलकुलेटर की तरह काम करेगा वीडियो। दोस्तों, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स डिपॉजिट करने चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने 6 महीने की फिक्स डिपॉजिट की है तो उसका इंटरेस्ट रेट है 5%। ये आप नोट करके रखें, 5% है 6 महीने की फिक्स डिपॉजिट रेट का इंटरेस्ट रेट। तो समझ लीजिए आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 252 रुपए आपको इंटरेस्ट अर्न होगा 6 महीने बाद, यानी 10,252। 20,000 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं तो 503 रुपए आपको इंटरेस्ट मिलेंगे। 30,000 किए हैं तो 755 रुपए मिलेंगे। 50,000 किए हैं तो 1,258 रुपए मिलेंगे, यानी 51,258 रुपए आपको मिलेंगे 6 महीने के बाद। और अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर 2,515 रुपए आपको मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको अप्रोक्सीमेटली 2 लाख का भी समझना है, 3 लाख का भी समझना है दोस्तों, तो फिर आप यहां पर एक जीरो डाल सकते हैं, उसके अप्रोक्सीमेट ही रिजल्ट आएगा। आप देखिए यहाँ पर 252 है तो यहाँ 2520 के पास ही नंबर आया है, तो उसके आसपास ही रहेगा नंबर। ये एक टिप हम आपको दे देते हैं। 3 साल की कर रहे हैं तो 5,030 तो नहीं, उसके आसपास ही आपको 6 महीने के बाद आपको जो भी इंटरेस्ट है वो मिलेगा। खैर, आगे चलते हैं, 9 महीने की बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप 9 महीने की अब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स डिपॉजिट की, तो 5% ही है इंटरेस्ट रेट। 10,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 9 महीनों के बाद 380 रुपया का आप इंटरेस्ट कमाएंगे। 20,000 का कर रहे हैं तो 759 रुपए कमाएंगे, यानी 20,759 रुपए आपको मिलेंगे 9 महीनों के बाद। 30,000 का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या प्रिंसिपल अमाउंट जो है तो आपको मिलेगा 1,139 रुपए। 50,000 का कर रहे हैं तो 1,899 रुपए, यानी अप्रोक्सीमेटली 1,900 रुपए आप समझ सकते हैं। 1 लाख का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 3,797 रुपए मिलेंगे, यानी 1,03,797 रुपए आप कमा रहे हैं अगर आप 9 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज फिक्स डिपॉजिट। अब 1 साल के लिए जो सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी यहीं पर ही होगा डाटा। अब सबसे इंटरेस्टिंग है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल का फिक्स डिपॉजिट। ये देखिए, इंटरेस्ट रेट 5.7% हो जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। 10,000 रुपीज अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 582 का आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं एसबीआई एफडी में। 20,000 का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 1,165 रुपए आप अर्न कर रहे हैं इंटरेस्ट 1 साल के बाद। 30,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 1,747 रुपए को आपको मिल रहा है 9 महीने के बाद। 50,000 अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2,911 रुपए आप कमा रहे हैं। और 1 लाख अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5,823 रुपए, यानी 1,05,823 रुपए आप कमा लेंगे आप 1 साल की अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो। हमको ऐसा लगता है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जरूर इसको आप अपने ध्यान में रखें, क्योंकि बहुत लोग यही जो इन्वेस्टमेंट है 1 साल के लिए ही करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स। और प्रिंसिपल अमाउंट भी ये जो हमने बताई है, ये 5 सबसे ज्यादा जानी पहचानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वही है। दोस्तों, चलिए, अब 1 साल हो गया, आप थोड़ा लंबी अवधि का अगर आप सोचना चाहते हैं, क्योंकि चांसेस ये भी हैं कि आरबीआई रेट्स जो है और भविष्य में घटा सकता है, तो इसका मतलब है ये जो आप जो देख रहे हैं 5.7%, ये कम भी हो सकता है दोस्तों।
सेविंग अकाउंट के ऑलरेडी कम हो चुके हैं, ये तो ऑलरेडी कम हो चुका है। आप 28 मार्च से पहले देखेंगे तो ये 5.9% था, और उससे पहले देखेंगे तो उससे भी ज्यादा ये था, 7-7.5% भी कुछ सालों पहले था दोस्तों। तो भविष्य में आप यही प्रैक्टिकली अगर आप देख सके तो यही उम्मीद कीजिए कि ये इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे। तो चलिए, 2 साल का लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं आप किसी सेफ फिक्स डिपॉजिट में, तो क्या है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया रेट्स। 2 साल के लिए अगर है तो 5.7% ही है फिक्स डिपॉजिट का रेट। 10,000 में आपको मिल रहा है 1199 रुपए, 20,000 में मिल रहा है 2397 रुपए, 30,000 में मिल रहा है 3,956 रुपए, 50,000 में मिल रहा है 5,993 रुपए, यानी 55,993 रुपए आपको मिल रहे हैं। और 1 लाख रुपए का अगर आप एफडी कर रहे हैं 2 साल के लिए तो 11,985 रुपए आप कमा रहे हैं, आप 2 साल के बाद, सॉरी दोस्तों। अब आते हैं 3 साल की फिक्स डिपॉजिट। 3 साल की भी अगर आप फिक्स डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर रहे हैं तो 5.7% ही है इंटरेस्ट रेट। देखिए, 10,000 का अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल, तो 1,851 रुपए आप कमाएंगे 3 साल के बाद। यानी ये चल रहा है मई 2020, तो हम बात कर रहे हैं मई 2023 की दोस्तों। अब 20,000 के इन्वेस्टमेंट पर मिलेगा 3,701, ये देखिए 23,701 रुपए आप कमा लेंगे। 30,000 का जो फिक्स डिपॉजिट रहेगा तो 5,552 रुपए आप कमाएंगे। 50,000 में 9,253 रुपए, और 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देखिए एक्स्ट्रा 18,506 रुपए आप कमा रहे हैं दोस्तों। यानी कि 1,18,506 रुपए 3 साल के लिए। अब आते हैं लास्ट और जो लॉन्ग टर्म के जो एफडी का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए 5 ईयर के लिए क्या है स्टेट बैंक का नया रेट्स। 5 साल के लिए भी आप देखेंगे कि फिक्स डिपॉजिट का रेट है 5.7%। तो दोस्तों आप एक चीज, एक एनालिसिस समझ लीजिए कि 1 साल के नीचे का रेट एक तरीके से 5% हो गया है, और 1 साल के ऊपर जो भी रेट्स है वो कांस्टेंट हो गए हैं 5.7। पहले थोड़े बहुत चेंजेस भी होते थे लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। अब देखिए 5 साल में अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो 3,271 रुपए मिलेंगे आपको मैच्योरिटी में। आपको टोटल 13,271 रुपए आप कमा रहे हैं। 20,000 का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 6,542 रुपए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। 30,000 का इन्वेस्टमेंट में 9,813 रुपए आप कमा रहे हैं। 50,000 के इन्वेस्टमेंट में 16,354 रुपए आप कमा रहे हैं। और दोस्तों 1 लाख के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 साल के बाद आपको मिलेंगे 1,32,709 रुपए। ये आपका टोटल जो आपको पेमेंट होगा वो मिलेगा आपको 5 साल के बाद 32,709। ये आपका टोटल अमाउंट रहेगा। आपको हमने एक टिप बताई थी सबसे पहले, फिर से वो टिप को रिपीट कर दे। अगर आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये जो 20,000 है उसके पीछे एक जीरो ऐड कर दीजिए। बिल्कुल यही अमाउंट नहीं होगी, यानी कि 65,420 रुपए नहीं होगी, थोड़े उसके आसपास ही होगी। तो ये टिप भी अपने नॉलेज में आप जरूर रखें दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमको फीडबैक दें दोस्तों। सबसे ज्यादा आपको थैंक यू आपके समय के लिए, आपने समय दिया है, आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि फिक्स डिपॉजिट में भरोसा रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और कोई ऐसी जगह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर एक फेथ की बात हो, जहां पर भरोसा कर सकते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसा नाम है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर भरोसा किया जा सकता है दोस्तों। आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखें। धन्यवाद दोस्तों।